हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टैटिक लोकल फंक्शंस। सी शार्प डेवलपमेंट के अंदर जो ये लोकल फंक्शंस होते हैं और स्टैटिक लोकल फंक्शंस होते हैं, इनको अक्सर डेवलपर्स यूज़ करते हैं अपनी डेवलपमेंट के अंदर। तो इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, इसका क्या पर्पज़ है, वो सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि सी शार्प से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, स्टैटिक लोकल फंक्शंस इन सी शार्प। भाई देखो, आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। भाई देखो, स्टैटिक लोकल फंक्शन कॉन्सेप्ट है ना आज का, लेकिन उससे पहले हमें लोकल फंक्शन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम आएंगे स्टैटिक लोकल फंक्शन के ऊपर, क्योंकि स्टैटिक लोकल फंक्शन कनेक्टेड है लोकल फंक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ। और लोकल फंक्शन के बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टैटिक लोकल फंक्शन को। लेकिन भाई देखो, ये जो लोकल फंक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, ये इंट्रोड्यूस हुआ था सी शार्प के 7 वर्जन में। और ये जो स्टैटिक लोकल फंक्शन का कॉन्सेप्ट था, ये आया था हमारे पास सी शार्प 8 के वर्जन में। इसका मतलब स्टैटिक लोकल फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अगर आप सी शार्प 7 या उसके प्रीवियस वर्जन में यूज करने की कोशिश करोगे तो वहां पे आप इसको यूज नहीं कर सकते। स्टैटिक लोकल फंक्शन को आप सी शार्प 8 के वर्जन में और इसके आगे के जो वर्जन है, मतलब सी शार्प 10 हो गया, 12 हो गया, उसके अंदर आप इनको इजीली यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, लोकल फंक्शन इन सी शार्प की। तो यहाँ पे देखो, लोकल फंक्शन का पहला पॉइंट देखो क्या कह रहा है। द लोकल फंक्शन अलाउज यू टू डिक्लेयर अ मेथड इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑलरेडी डिफाइंड मेथड। इसका मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि लोकल फंक्शन हम किसे कह रहे हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मेथड बनाया और उस मेथड की बॉडी के अंदर अगर मैं एक और मेथड बनाता हूं तो उसको कहा जाता है हमारे पास लोकल फंक्शन। इसका मतलब आपने एक पेरेंट मेथड बनाया और पेरेंट मेथड के अंदर आपने क्या किया, एक और मेथड बना लिया, तो उस मेथड को जो हमने अंदर बनाया है उसको हम यहाँ पे कह रहे हैं लोकल फंक्शन। ठीक हो गया। तो इसका मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पे आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे और अपनी एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे रख देता हूँ स्टैटिक लोकल फंक्शंस डेमो। ठीक है, ये मैंने अपनी एप्लीकेशन का नाम रखा। नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे देखो .NET 6 में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आप .NET 8 भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि .NET 6 के अंदर सी शार्प 10 का वर्जन सपोर्टेड होता है और .NET 8 के अंदर सी शार्प 12 का वर्जन सपोर्टेड है। लेकिन हम ये जो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, कौन सा, स्टैटिक लोकल फंक्शन, ये सी शार्प 8 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। तो हम यहाँ पे ये 6 वाला इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके अंदर भी काम करेगा। तो यहाँ पे .NET कोड 6 को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको मेन मेथड प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आओ, ये आइकन आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करो और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, तो हमारे पास ये मेन मेथड आ जाएगा। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर एक क्लास ऐड करता हूँ। तो राइट क्लिक करते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, ऐड पे चलते हैं और यहाँ पे आके मैं क्लास ले लेता हूँ और यहाँ पे इस क्लास का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई क्लास। ठीक है, माई क्लास नाम रख के ऐड करते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास ये माई क्लास आ चुकी है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कहता हूँ पब्लिक वॉइड और इस मेथड का नाम मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, माई मेथड। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मेथड बना दिया और इस मेथड के अंदर मैं एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ और वो यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, पेरेंट मेथड हैज़ बीन कॉल्ड। ठीक है, तो ये तो हमारा एक पेरेंट मेथड हो गया ना। इसके अंदर मुझे क्या बनाना है, लोकल मेथड, मतलब लोकल फंक्शन बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वॉइड देता हूँ। ठीक है, मतलब इसकी रिटर्न टाइप, और अपने मेथड का नाम मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, चाइल्ड मेथड। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे आ गई इसकी बॉडी। तो ये देखो, अब ये जो चाइल्ड मेथड है ना, इसको मैं कह रहा हूँ लोकल फंक्शन। लोकल फंक्शन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये हमारे इस पेरेंट फंक्शन का क्या है, लोकल फंक्शन है। भाई जिस तरह अगर मैं हैदराबाद में रहता हूं तो मैं हैदराबाद का क्या हो गया, लोकल पर्सन हो गया। तो इसी तरह ये जो हमारे पास लोकल फंक्शन है, लोकल मेथड है, ये हमारा इस पेरेंट मेथड का क्या है, लोकल फंक्शन है। ठीक है, तो इसके अंदर अब मैं यहाँ पे देखो एक लाइन लिख देता हूँ, CW टैप करते हैं और यहाँ पे मैं यही वाली लाइन यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको हम यहाँ पे नीचे पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ चाइल्ड मेथड। तो याद रखना, ये वाला जो चाइल्ड मेथड है इसी को मैं कह रहा हूँ लोकल फंक्शन। ठीक है, तो अब इस वाले फंक्शन को मैं कॉल कैसे करूंगा, भाई यहाँ पे देखो, यही जो मेरा पेरेंट मेथड है ना, जिसका मैंने नाम क्या रखा है, माई मेथड, इसी के अंदर यहाँ पे मैं अपने इस लोकल फंक्शन को, जिसका मैंने नाम क्या रखा है, चाइल्ड मेथड, उसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ।
क्योंकि याद रखना कि ये वाला जो आपका लोकल फंक्शन है ना, ये हमेशा आपके पेरेंट फंक्शन का जो स्कोप है उसी के अंदर ही आप कॉल कर सकते हो, क्योंकि ये उसी के अंदर ही लोकली डिफाइन हुआ है। सही है, तो यहाँ पे आके अब देखो, अब चलते हैं अपने मेन मेथड की तरफ। ठीक है, जो मेन मेथड है, अब इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं अपनी इस क्लास का क्या बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, कौन सी क्लास का, माई क्लास, और इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ MC। ठीक है, बल्कि MC इसका नाम नहीं रखते, ठीक है, कोई गलत मतलब ले लेगा। ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाते हैं, OBJ इसका नाम रखते हैं। और यहाँ पे देखो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मतलब देखो आप यहाँ पे न्यू के बाद डायरेक्ट पेरेंथीसिस लगा दो, तब भी आपका ये ऑब्जेक्ट बन गया। मतलब पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे इस तरह से कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे मतलब क्लास का नाम भी देते थे ना, तो यहाँ पे हमें ये देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब शॉर्ट में आप यहाँ पे इस तरह से भी क्या कर सकते हो, इसको ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, और अब यहाँ पे आके OBJ डॉट करके यहाँ पे ये वाला जो मेथड मैंने बनाया जिसका क्या नाम है, माई मेथड, अब मैं इसको कॉल करता हूँ। ठीक है, तो अब आप रिजल्ट देखना कि ये जो माई मेथड है इसके अंदर ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट होगी और ये वाला मेथड भी, लोकल फंक्शन भी क्या होगा, कॉल होगा, जिसको मैंने यहाँ पे कॉल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे रन करते हैं, इसका रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे देखो नजर आ रहा है आपको, पेरेंट मेथड हैज बीन कॉल्ड, और वो जो मैंने लोकल फंक्शन बनाया था जो चाइल्ड मेथड था वो भी यहाँ पे कॉल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आके अब इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे चलते हैं अपनी माई क्लास के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप एक मेथड के अंदर एक क्या बना सकते हो, लोकल फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, फिर देखो सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, दीज फंक्शन कैन ओनली कॉल बाय द मेथड इन विच दे आर डिफाइंड और बाय अदर लोकल फंक्शन ऑफ सेम मेथड। मतलब वही पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया कि जो लोकल फंक्शन है ना, ये आप उसी पेरेंट मेथड के अंदर क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। मतलब एक लोकल फंक्शन है, वो मैंने कहां बनाया है, एक पेरेंट मेथड के अंदर बनाया है, तो उस लोकल फंक्शन को मैं उस पेरेंट मेथड के अंदर ही कॉल कर सकता हूं, आउटसाइड द पेरेंट मेथड कॉल नहीं कर सकता। और दूसरा पॉइंट यहां पे क्या कह रहा है कि अगर आपके एक पेरेंट मेथड के अंदर मल्टीपल लोकल फंक्शंस हैं, तो आप एक लोकल फंक्शन को दूसरे लोकल फंक्शन में कॉल कर सकते हो, लेकिन उसी पेरेंट मेथड के स्कोप के अंदर रहते हुए। ठीक है, तो ये किस तरह से होगा, यहां पे आ जाओ। मतलब यहां पे देखो, ये जो मैंने चाइल्ड मेथड कॉल किया है, ये मैंने कहां कॉल किया है, ये जो हमारे पेरेंट मेथड का स्कोप है ना, इसी के अंदर मैंने इसको कॉल किया है। तो अगर इस चाइल्ड मेथड को मैं अपने पेरेंट मेथड के स्कोप के बाहर कॉल करूंगा, तो यहां पे हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि ये फंक्शन लोकल फंक्शन है, किसके स्कोप के अंदर, हमारे माई मेथड पेरेंट मेथड के स्कोप के अंदर। लेकिन अगर यहां पे देखो मैं एक और मेथड बनाता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पे देखो मैं यहां पे इस मेथड को कॉपी करता हूं, नीचे पेस्ट करता हूं और इसका नाम यहां पे मैं रख देता हूं चाइल्ड मेथड 2। ठीक है, और ये वाला जो मेथड है ना, ठीक है, कौन सा, चाइल्ड मेथड, ठीक है, इसको मैं इसके अंदर कॉल करता हूं। ठीक है, ये वाली लाइन में यहां से हटाता हूं। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहां पे इस वाले मेथड को कॉल करता हूं। मतलब देखो ये दोनों लोकल फंक्शंस हैं, तो ये दोनों लोकल फंक्शंस क्या कर सकते हैं, मतलब ये वाला जो लोकल फंक्शन है इसको मैं इसके अंदर भी कॉल कर सकता हूं, और ये वाला जो लोकल फंक्शन है इसको मैं अपने पहले वाले लोकल फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकता हूं। ठीक है, यहां पे आके हम D लगा देते हैं। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूं, इस मेथड को कॉल करता हूं, कौन सा मेथड, चाइल्ड मेथड 2 वाला जो हमारा लोकल फंक्शन है, इसको मैं कॉल करता हूं यहां पे इस तरह से। मतलब ये जो चाइल्ड मेथड 2 है, ये हमारा जो पहला वाला लोकल फंक्शन था इसको एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे आके एप्लीकेशन को रन करते हैं, रिजल्ट देखना। तो यहां पे देखो, यहां पे बिल्कुल सही तरह से रिजल्ट आपको मिल रहा है, पेरेंट मेथड भी कॉल हो रहा है और चाइल्ड मेथड जो कि लोकल फंक्शन था वो भी कॉल हो रहा है। ठीक है, फिर इसको यहां पे आके मैं क्लोज करता हूं। ठीक है, फिर आ जाओ आगे। अब यहां पे देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द लोकल वेरिएबल्स एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पेरेंट मेथड आर अवेलेबल फॉर द लोकल फंक्शन। मतलब आपका जो पेरेंट मेथड है, कौन सा वाला, माई मेथड, अगर आपने उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, तो उन वेरिएबल्स को आपका वो जो लोकल फंक्शन है, इनर फंक्शन है, वो भी यूज कर सकता है। और सेम इसी तरह अगर आपका पेरेंट मेथड कोई आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करता है, तो उन आर्ग्यूमेंट्स को भी आपका लोकल फंक्शन यूज कर सकता है। तो ये भी करके दिखाता हूं, यहां पे आ जाओ। ठीक है, यहां पे चलते हैं अपनी माई क्लास के अंदर। ठीक है, ये वाला जो मेथड है, ठीक है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, चाइल्ड मेथड 2 हटाता नहीं हूं, कमेंट कर देते हैं, Ctrl+K Ctrl+C। और अब यहां पे देखो, यहां पे मैं दो वेरिएबल्स बनाता हूं। ठीक है, एक वेरिएबल बनाता हूं num1, इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूं 10, और दूसरा वेरिएबल बनाता हूं num2 और इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूं फॉर एग्जांपल 20। ठीक है, तो अब देखो ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं, ये लोकल वेरिएबल्स हैं, किसके, माई मेथड के। तो अब इन दोनों वेरिएबल्स को मैं अपने लोकल फंक्शन के अंदर यूज कर सकता हूं। ठीक है, किस तरह से, यहां पे देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूं ऐड का, और इसके अंदर मैं ये जो num1 मैंने बनाया है ना अपने पेरेंट मेथड के अंदर, इन दोनों को मैं यहाँ पे अपने लोकल फंक्शन के अंदर ऐड कर लेता हूँ, और ऐड करने के बाद इनका रिजल्ट ऐड वेरिएबल में भेजता हूँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करता हूँ, $साइन लगाता हूँ, और यहाँ पे देखो मैं
सम इज इक्वल टू, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन करके इसके अंदर मैं ये वाला वेरिएबल पास कर देता हूं, कौन सा, ऐड वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पेरेंट मेथड के लोकल वेरिएबल्स हैं उनको हम अपने लोकल फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आके मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूं तो आप इसका रिजल्ट देखना। अच्छा, यहाँ पे चाइल्ड मेथड का रिजल्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने उसको कॉल नहीं किया। ठीक है, ये वाला जो मेथड है, ठीक है, इसको यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं, क्योंकि कॉल नहीं करोगे तो रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चाइल्ड मेथड को यहाँ पे मैंने कॉल किया और अब यहाँ पे आके प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखो पेरेंट मेथड चल रहा है, चाइल्ड मेथड चल रहा है, और देखो उसके बाद जो हमने सम किया था ना, जो दो वेरिएबल्स को एक्सेस किया था अपने लोकल फंक्शन के अंदर, उसका सम आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये वाला काम ही हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाओ, हमारी ये जो माई क्लास है इसके अंदर, अब देखो सपोज करो कि ये जो हमारा पेरेंट मेथड है ना, जिसका मैंने नाम क्या रखा है, माई मेथड, अब सपोज करो कि ये कोई आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ इंट num1, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ इंट num2। ठीक है, और ये वाले जो दो वेरिएबल्स मैंने बनाए थे ना, इनको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी। मतलब अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, ये जो पैरामीटर्स हैं, इनको मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, कहाँ पे, अपने लोकल फंक्शन के अंदर। ठीक है, मतलब देखो जब मैं अपने इस मेन मेथड को कॉल करूंगा तो मैं इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करूंगा, और उन आर्ग्यूमेंट्स को यूज कौन कर रहा है, हमारा ये लोकल फंक्शन। मतलब जो भी मैं यहाँ पे वैल्यूज पास करूंगा इन आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, ये जो लोकल फंक्शन है वो क्या करेगा, इन दोनों को सम करके हमें उसका रिजल्ट प्रिंट करवाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ अपने मेन मेथड के अंदर। यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि अब मैंने उसके अंदर दो पैरामीटर्स बनाए हैं। तो पैरामीटर्स पास करते हैं यहाँ पे, पहला मैं पास करता हूँ 5 और दूसरा पैरामीटर मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, 15। मतलब यहाँ पे रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमारे पास 20। ठीक है, तो यहाँ पे आके एप्लीकेशन को रन करते हैं, इसका रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे देखो पेरेंट मेथड भी चल रहा है, चाइल्ड मेथड भी चल रहा है, और चाइल्ड मेथड के अंदर जो मैंने सम प्रिंट करवाया था 20, वो भी यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पेरेंट मेथड के ये जो हमारे पास लोकल वेरिएबल्स होते हैं, इनको भी आप लोकल फंक्शन में एक्सेस कर सकते हो, और ये वाले जो आर्ग्यूमेंट्स है हमारे मेन मेथड के, पेरेंट मेथड के, उनको भी आप अपने लोकल फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे बता रहा था। ठीक है, थर्ड पॉइंट। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट में। यहां पे देखो क्या कह रहा है, ऑल लोकल फंक्शंस हैव एक्सेस टू ऑल अदर लोकल फंक्शंस इन द सेम स्कोप। इसका मतलब कि भाई वो जो हमारा पेरेंट मेथड है उसके अंदर हम मल्टीपल लोकल फंक्शंस बना सकते हैं ना, तो आप जितने भी लोकल फंक्शंस बनाओगे वो एक दूसरे को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह से, यहां पे देखो, जिस तरह यहाँ पे देखो ये मैंने चाइल्ड मेथड बनाया ना, ये भी एक लोकल फंक्शन है, और ये जो मैंने चाइल्ड मेथड 2 बनाया था ये भी लोकल फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो चाइल्ड मेथड 2 के अंदर मैं कौन सा वाला लोकल फंक्शन एक्सेस कर रहा था, ये वाला। ठीक है, मतलब आप चाइल्ड मेथड के अंदर चाइल्ड मेथड 2 को भी कॉल कर सकते हो, और चाइल्ड मेथड 2 को अपने चाइल्ड मेथड के अंदर भी क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों आपके पास लोकल फंक्शंस हैं। ठीक हो गया, तो भाई देखो ये तो कुछ पॉइंट्स थे लोकल फंक्शन से रिलेटेड। अब चलते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो क्या है हमारा स्टैटिक लोकल फंक्शन इन सी शार्प। ठीक है, तो देखो स्टैटिक लोकल फंक्शन, तो देखो इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है, टू मेक स्टैटिक लोकल फंक्शन वी जस्ट नीड टू ऐड स्टैटिक कीवर्ड विद लोकल फंक्शन विच इज नॉट पॉसिबल इन सी शार्प 7। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपने किसी लोकल फंक्शन को स्टैटिक लोकल फंक्शन बनाना है तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड लगाना है अपने लोकल फंक्शन की डिक्लेरेशन से पहले। और याद रखना कि जो स्टैटिक कीवर्ड है ना, मतलब स्टैटिक लोकल फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये सी शार्प 7 के अंदर पॉसिबल नहीं है, सी शार्प 8 के अंदर पॉसिबल है। और जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है वो कौन सा था, .NET कोर 6 का, और वहां पे तो सी शार्प 10 तक सपोर्टेड है। ठीक है, तो मैं आपको ये स्टैटिक लोकल फंक्शन बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये जो मैंने पैरामीटर बनाए थे ना आर्ग्यूमेंट इस मेथड के अंदर, पेरेंट मेथड के अंदर, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल के कंट्रोल सी। ठीक है, इसका मतलब ये पेरेंट मेथड अब कोई भी आर्ग्यूमेंट रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये वाली जो लाइन है यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर भी उसको कमेंट कर दिया है। और यहाँ पे देखो ये जो सम इज इक्वल टू ऐड है, इसको भी मैं यहाँ से इस तरह से हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे देखो ये वाला जो चाइल्ड मेथड है ना, ठीक है, जिसको मैं लोकल फंक्शन कह रहा हूं, अब मुझे इसको स्टैटिक लोकल फंक्शन बनाना है। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल इसके शुरू में यहां पे क्या लगा देना है, स्टैटिक कीवर्ड। तो जैसे ही आप स्टैटिक कीवर्ड यहां पे लगाओगे तो अब ये बन जाएगा आपका स्टैटिक लोकल फंक्शन। ठीक है, तो अब इसको मैं यहाँ पे कॉल भी कर रहा हूं, तो कॉल करके भी दिखा देता हूं। यहाँ पे आ जाओ program.cs में। अब देखो ये कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता ना, तो यहां से मैं इन दोनों को यहां से हटा देता हूं। तो देखो एरर चला गया, और अब अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं।
तो यहाँ पे देखो पेरेंट मेथड भी हमारे पास बिल्कुल सही तरह से चल रहा है, और अब मैंने वो जो स्टैटिक लोकल फंक्शन बनाया था ना, वो भी बिल्कुल सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे कॉल हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे आ जाओ। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अ स्टैटिक लोकल फंक्शन कैन नॉट कंटेन अ रेफरेंस टू वेरिएबल। इसका क्या मतलब है भाई? देखो इसका मतलब यहाँ थर्ड पॉइंट में देखो क्या कह रहा है, इन अदर वर्ड्स स्टैटिक लोकल फंक्शन कैन नॉट एक्सेस द वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन पेरेंट फंक्शन। भाई देखो अभी जब हमने लोकल फंक्शन को देखा था तो लोकल फंक्शन अपने पेरेंट फंक्शन के जो वेरिएबल्स थे, आर्ग्यूमेंट्स थे, उनको एक्सेस कर सकता था। लेकिन स्टैटिक लोकल फंक्शन में क्या कह रहा है कि जो स्टैटिक लोकल फंक्शन है ना, वो अपने पेरेंट के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। इसका मतलब जो आपने पेरेंट मेथड के अंदर वेरिएबल्स बनाए हैं ना, उनका रेफरेंस आपके स्टैटिक लोकल फंक्शन के पास नहीं होता। मतलब जब भी आप वेरिएबल बनाओगे अपने पेरेंट मेथड में, उस वेरिएबल का कोई ना कोई रेफरेंस होगा ना। रेफरेंस मतलब एड्रेस, मेमोरी के अंदर उसका कोई एड्रेस होता है, रेफरेंस होता है। तो वो जो पेरेंट मेथड का वेरिएबल है, उसका रेफरेंस स्टैटिक मेथड के अंदर हम यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब स्टैटिक लोकल फंक्शन के अंदर हम अपने पेरेंट के जो वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकते। किस तरह से? यहाँ पे देखो, ये देखो, ये मेरा पेरेंट मेथड है ना, माय मेथड। इसके अंदर ये मैं दो वेरिएबल्स बनाता हूं। ठीक है, जो मैंने बनाए हुए थे इसको मैं अनकमेंट कर देता हूं, कंट्रोल के कंट्रोल यू। और अब इन दोनों को मैं एक्सेस करता हूं कहां पे? अपने स्टैटिक लोकल फंक्शन के अंदर। किस तरह से एक्सेस करता हूं? यहाँ पे देखो, मैं इन दोनों को यहाँ पे अनकमेंट करता हूं। मतलब मैं एडिशन कर रहा था ना, तो अब यहाँ पे देखो, देखो स्ट्रेट अवे उसने हमें एरर दे दिया। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये मेरे पेरेंट मेथड के हैं, लेकिन इनको मैं यूज कर रहा हूं अपने स्टैटिक लोकल फंक्शन के अंदर। मतलब यहां पे उनको एक्सेस कर रहा हूं तो यहां पे एरर आ रहा है। और अगर देखो मैं इनके ऊपर माउस लेके जाता हूं num1 और num2 पे, आप जरा एरर पढ़ना। क्या कह रहा है? अ स्टैटिक लोकल फंक्शन कैन नॉट कंटेन अ रेफरेंस टू num1। मतलब जो स्टैटिक लोकल फंक्शन है उसके पास num1 का रेफरेंस नहीं है। और num2 में भी देखो यही एरर दे रहा है कि जो स्टैटिक लोकल फंक्शन है उसके पास num2 का रेफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्टैटिक लोकल फंक्शन है, और स्टैटिक फंक्शंस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को, स्टैटिक वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी और वेरिएबल्स को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो एक्सेस नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पे आके मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूं, कंट्रोल के कंट्रोल सी। तो यही बात यहां पे बता रहा था, ये जो आपका सेकंड और थर्ड पॉइंट है कि पेरेंट मेथड के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको आप अपने स्टैटिक लोकल फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, we can pass parent method variables to the arguments of static local function। मतलब देखो यहां पे कह रहा है, ये जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है ना, ये काम तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये फोर्थ जो पॉइंट है वो वाला काम हम कर सकते हैं। इसका मतलब यहां पे कह रहा है कि जो पेरेंट मेथड के अंदर जो वेरिएबल्स आप बनाओगे ना, उसको आप अपने स्टैटिक लोकल फंक्शन के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो। किस तरह से? यहां पे देखो, देखो मैं कह रहा हूं ये जो मेरा स्टैटिक लोकल फंक्शन है ना, इसके अंदर यहां पे देखो मैं कहता हूं दो पैरामीटर्स बनाता हूं, एक हो गया a इंट a और दूसरा हो गया इंट b। और अब इन दोनों को मैं यहां पे क्या करवाता हूं? ऐड करवाता हूं, कंट्रोल के कंट्रोल u। और यहां पे मैं पास करता हूं b और यहां पे मैं पास करता हूं a। ठीक है, इसका मतलब कि जब स्टैटिक लोकल फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो ये दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा, और उन दोनों को मैं क्या करूंगा? प्लस करवा के ऐड में भेजूंगा। और अब ये जो ऐड वाला वेरिएबल है उसको मैं यहां पे कॉल कर लेता हूं। ठीक है, किस तरह से? यहां पे देखो, सम इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज कर रहा हूं, और यहां पे ये ऐड का वेरिएबल मैं इस तरह से पास कर देता हूं। तो अब देखो, अब जब मैं अपने इस स्टैटिक लोकल फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये जो पेरेंट मेथड के जो वेरिएबल्स है ना, उनको मैं एज अ आर्ग्यूमेंट यहां पे पास कर सकता हूं। किस तरह से? यहां पे देखो, ये जो num1 है इसको पहली लोकेशन पे पास करता हूं, और num2 है इसको मैं दूसरी लोकेशन में पास करता हूं। इसका मतलब ये जो num1 है ना, इसकी जो भी वैल्यू है ये a वाले पैरामीटर के अंदर स्टोर होगा, और num2 की जो भी वैल्यू है वो b वाले इस पैरामीटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहां पे देखो, num1 के अंदर क्या है? 10, num2 के अंदर क्या है? 20। तो यहां पे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 30। ठीक है, तो अब इसको कॉल करते हैं, यहां पे आ जाओ। ठीक है, अपने मेन मेथड को, पेरेंट मेथड को मैं यहां पे कॉल कर रहा हूं। अब इसको रन करते हैं, इसका रिजल्ट देखना। तो यहां पे देखो सही तरह से रिजल्ट आपको मिल रहा है। पेरेंट मेथड चल रहा है, चाइल्ड मेथड चल रहा है, मतलब स्टैटिक लोकल फंक्शन चल रहा है, और उसके अंदर जो मैंने सम करवाया था पेरेंट मेथड के वेरिएबल्स को एज अ आर्ग्यूमेंट, वो भी यहां पे हमें रिजल्ट शो हो रहा है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, वी कैन कॉल स्टैटिक लोकल फंक्शन इनसाइड लोकल फंक्शन। इसका मतलब यहां पे कह रहा है जो हमारा स्टैटिक लोकल फंक्शन है ना, जिससे पहले स्टैटिक का कीवर्ड लगा हुआ है, उसको आप कॉल कर सकते हो इनसाइड लोकल फंक्शन। ठीक है, किस तरह से? यहां पे देखो, यहां पे आ जाओ हमारी माई क्लास के अंदर। अब ये देखो, ये जो हमारे पास स्टैटिक लोकल फंक्शन है ना, अब मैं इसको कॉल करता हूं यहां पे। ये वाला जो मैंने मेथड बनाया था इसको मैं अनकमेंट करता हूं,
कंट्रोल के कंट्रोल यू, और यहाँ पे देखो ये वाला जो मेथड है ना, कौन सा वाला, चाइल्ड मेथड, ठीक है, इसको मैं कहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, अपने लोकल फंक्शन के अंदर। मतलब ये जो चाइल्ड मेथड है ये स्टैटिक लोकल फंक्शन है, लेकिन मैं इसको कॉल कर रहा हूँ अपने लोकल फंक्शन के अंदर। लेकिन यहाँ पे देखो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पैरामीटर पास कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ 10 और यहाँ पे मैं कहता हूँ 50, और यहाँ पे देखो इसका जो मेथड का नाम है उसका C और M यहाँ पे कैपिटल है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको पास कर देता हूँ। तो ये देखो अपने चाइल्ड मेथड के अंदर, मतलब जो हमारा लोकल फंक्शन है उसके अंदर यहाँ पे देखो मैं अपना स्टैटिक लोकल फंक्शन यूज कर पा रहा हूँ। और अब यहाँ पे देखो मैं ये वाली लाइन यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल C, और अब ये वाला जो मेथड है ना इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, ठीक है। यहाँ बाहर हम इसको इस तरह से कॉल करते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये लोकल फंक्शन है, लेकिन ये कॉल कौन से फंक्शन को कर रहा है, स्टैटिक लोकल फंक्शन को यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। तो अब इसका रिजल्ट देखना, ठीक है। यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल सही तरह से रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, वी कैन नॉट कॉल लोकल फंक्शन इनसाइड स्टैटिक लोकल फंक्शन। इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है हम अपने लोकल फंक्शन को स्टैटिक लोकल फंक्शन के अंदर कॉल नहीं कर सकते। मतलब ये जो पहला पॉइंट है उसका बिल्कुल उल्टा है। मतलब यहाँ पे देखो ये जो हमारा लोकल फंक्शन है ना, ये जो मैंने सेकंड बनाया था, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे मैं कह देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, कमेंट आउट करते हैं, और इसके अंदर मैं CW लिख के टैप करता हूँ, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ अपने चैनल का नाम, मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रोग्राम मेंटोर, ठीक है। और अब ये वाला जो मेथड है ना इसको मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमारा स्टैटिक लोकल फंक्शन है इसके अंदर मैं इसको कॉल करता हूँ, ठीक है। तो आप इसका रिजल्ट देखना, तो ये देखो एरर आ रहा है, और अगर मैं माउस लेके जाऊँ इस एरर के ऊपर तो आप एरर पढ़ना, देखो वही वाला एरर आ रहा है जो कब आ रहा था, जब हम अपने पेरेंट मेथड के वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे थे। तो सेम वही एरर यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। मतलब स्टैटिक लोकल फंक्शन कैन नॉट कंटेन अ रेफरेंस टू चाइल्ड मेथड 2। मतलब आप अपने स्टैटिक लोकल फंक्शन के अंदर नॉर्मल जो आपका लोकल फंक्शन होता है आप उसको कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट हो गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे देखो हमारे पास लास्ट पॉइंट है, क्या कह रहा है, लोकल फंक्शन कैन चेंज द वैल्यू ऑफ पेरेंट्स वेरिएबल बट स्टैटिक लोकल फंक्शन कैन नॉट डू दिस। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो हमारा नॉर्मल लोकल फंक्शन होता है ना, स्टैटिक लोकल फंक्शन की बात नहीं कर रहा, जो हमारा लोकल फंक्शन होता है वो अपने पेरेंट मेथड का जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू चेंज कर सकता है, लेकिन स्टैटिक लोकल फंक्शन ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं ये वाली लाइन यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, ये जो मैंने चाइल्ड मेथड 2 बनाया था, ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल C, ठीक है। देखो ये वाला मेथड भी मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ये देखो अगर मैं ये वाला जो मेथड है ना इसके अंदर से अभी ये स्टैटिक का कीवर्ड मैं यहाँ से हटाता हूँ, मतलब अब ये नॉर्मल लोकल फंक्शन है, ये स्टैटिक लोकल फंक्शन नहीं है। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ये वाले जो दोनों पैरामीटर्स हैं इनको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इस लाइन को भी मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल C, और ये वाली जो लाइन है इसको भी मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसका क्या नाम है num1, और ये num1 वेरिएबल कहाँ पे डिफाइन हुआ हुआ है, हमारा जो पेरेंट मेथड है माय मेथड उसके अंदर डिफाइन हुआ हुआ है। तो अब देखो ये वाला जो मेथड है ये लोकल फंक्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो num1 है, ठीक है, इसके अंदर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, इसके अंदर मैं वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ 40। मतलब जो पेरेंट मेथड है ना, ठीक है, उसके अंदर ये जो num1 है उसके अंदर क्या वैल्यू असाइन है 10, लेकिन ये जो लोकल फंक्शन है इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, num1 की वैल्यू को चेंज करके 40 कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे आके मैं इसको प्रिंट भी करवा देता हूँ, ठीक है, मतलब num1 का ये जो वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवा देता हूँ। और अब देखो ये जो चाइल्ड मेथड है इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको कॉल करता हूँ इस तरह से, सही है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे हमें 40 रिजल्ट मिलेगा या फिर 10 रिजल्ट मिलेगा। तो आंसर है 40, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, इसका रिजल्ट देखना। तो ये देखो रिजल्ट आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 40। मतलब जो लोकल फंक्शन है वो अपने पेरेंट मेथड का जो वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। लेकिन अगर आप इस चीज को रोकना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इस मेथड को, ये जो आपका लोकल फंक्शन है ना, आप इसको बना दो स्टैटिक लोकल फंक्शन। तो स्टैटिक लोकल फंक्शन से क्या होता है, स्टैटिक लोकल फंक्शन से ये होता है कि वो जो पेरेंट मेथड के जो वेरिएबल्स है ना वो स्टैटिक लोकल फंक्शन के अंदर आप उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो देखो स्ट्रेट अवे उसने यहाँ पे एरर दे दिया। तो जब एरर दे दिया इसका मतलब है कि अपने स्टैटिक लोकल फंक्शन के अंदर हम अपने पेरेंट के जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे बता रहा था, ये वाला पॉइंट कि लोकल फंक्शन कैन चेंज द वैल्यू ऑफ पेरेंट्स वेरिएबल। मतलब लोकल फंक्शन तो
अपने पेरेंट के वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक लोकल फंक्शन अपने पेरेंट के वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली आपके पास किसका, स्टैटिक लोकल फंक्शन का। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारे सी शार्प के एडवांस लेक्चर्स इस चैनल के ऊपर मैं लेके आने वाला हूँ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।